हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल ईरा। आज मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ पेन जो कि हमारे एब्डोमेन या पेट में होती है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स और एब्डोमिनल रीजन्स की। हमारे जो एब्डोमेन है वो थोरैक्स और पेल्विस का के बीच में जो एरिया है उसका जो स्पेस है वो पूरा का पूरा एब्डोमेन कहलाता है। जो उसका अपर पार्ट है वो डायफ्राम से बनता है और जो पेल्विक बोन है वो उस एब्डोमेन का लोअर पार्ट कहलाता है जो कि पेल्विस में एंड होता है। हमारे एब्डोमेन में जिसको कि पेट कहा जा सकता है उसमें कई तरह के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जिसमें कि स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर मिलते हैं। ये ऑर्गन्स जो हैं ये आपस में लूजली अटैच किए जाते हैं जो कि मेजेंट्री, जिसको कि एक टिश्यू होता है जिसको कि मेजेंट्री कहते हैं, वो आप उसकी वजह से जुड़े होते हैं। इन वजह से ये ऑर्गन्स जो है एक्सपेंड करते हैं और स्लाइड करते हैं एक दूसरे के साथ साथ। और एब्डोमेन में किडनी और स्प्लीन भी पाई जाती है। अब आता है डिवीजन ऑफ एब्डोमेन। जो ह्यूमन एब्डोमेन है वो दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट्स। इनको 4 क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और 9 रीजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इन डिवीजन का क्या पर्पस है? इस डिवीजन का पर्पस ये है कि इस डिवीजन से डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी बीमारी को इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। चाहे एब्डोमेन में जो जिस तरह की पेन हो रही है उसको इजीली डायग्नोस किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब ये सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन। इसमें सबसे पहले आता है राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, उसके बाद लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये थी क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन। अब इसको अगर हम रीजन्स में डिवाइड करना हो तो ये हैं टोटल 9 रीजन्स होते हैं जो 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, दूसरा आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके बाद आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन जो कि बीच का पार्ट है, और उसके बाद आता है लेफ्ट लंबर रीजन, फिर आता है राइट लंबर रीजन और सेंटर में अम्बलाइकल रीजन, और सबसे नीचे आता है लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, फिर उसके बाद राइट इंग्वाइनल रीजन और जो सेंटर में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये थी पार्ट ऑफ एब्डोमेन या फिर एब्डोमेन की जो डिवीजन है वो एब्डोमेन के बारे में छोटी सी जानकारी। अब आता है अकॉर्डिंग टू रीजन्स एब्डोमेन में जो पेन होती है वो कौन सी रीजन में किस टाइप की पेन आती है। सबसे पहले आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन सी पेन हो सकती है जो कि पॉसिबल पेन है? सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस, उसके बाद हेपेटिक एब्सिस, कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस और गॉलस्टोन। क्योंकि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो होता है वो लीवर और गॉल ब्लैडर का एरिया होता है। उसके बाद जो इसके बाद आता है वो आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन जो कि राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बीच में आता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन सी पेन हो सकती हैं? इसमें आती है गैस्ट्राइटिस, GERD, जिसको कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। उसके बाद आता है PUD, गैस्ट्रिक पफ, गैस्ट्रोपैरेसिस और पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस की पेन भी जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती है। अब इसके बाद आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पैंक्रेटाइटिस की पेन हो सकती है, स्प्लीनिक इन्फार्क्ट
हो सकता है, स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है और स्प्लेनिक एब्सेस हो सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये स्प्लीन का पार्ट है। स्प्लीन यहाँ पे पाया जाता है। अगर हम एब्डोमेन की पाल्पेट करेंगे तो इस एरिया में स्प्लीन पाया जाता है। अब आता है राइट लंबर रीजन, जो कि ठीक राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नीचे आता है। इसमें आते हैं कौन कौन सी पॉसिबल पेन हो सकती है। सबसे पहले हो सकता है किडनी स्टोन्स की, पाइलोनेफ्राइटिस की और कोलाइटिस की। ये पॉसिबल इसमें पेन हो सकती है। उसके बाद आता है अम्बलाइकल रीजन में, जो हमारी नाभि होता है। नाभि में जो एरिया है उसको अम्बलाइकल रीजन कहा जाता है। अब इसमें पॉसिबल क्या क्या पेन हो सकती है। सबसे पहले गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मेसेंट्रिक इस्चीमिया, रप्चर आर्टरीज, जिसको कह सकते हैं रप्चर एब्डोमिनल एओर्टिक आर्टरीज। उसके बाद आता है लेफ्ट लंबर रीजन। अब इसमें कौन कौन सी पेन हो सकती है। सबसे पहले किडनी स्टोन, जो कि लेफ्ट किडनी में हो सकती है। पाइलोनेफ्राइटिस, ये भी लेफ्ट किडनी में हो सकती है। और कोलाइटिस, ये भी लेफ्ट एरिया में हो सकती है। अब आता है राइट इलियक रीजन, जो कि सबसे निचले एरिया है एब्डोमेन का। इसमें कौन सी पेन हो सकती हैं। इसमें पॉसिबल पेन है अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, ओवेरियन टॉर्जन, ओवेरियन सिस्ट और टीडीए। इसमें पॉसिबल इनकी वजह से जो पेन हो सकती है। अब आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये राइट इलिक रीजन और लेफ्ट रीजन इलिक रीजन के बीच में होती है। अब इसमें कौन कौन सी पेन हो सकती है। सिस्टाइटिस, पीआईडी, एसटीआई और प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से इसमें जो पॉसिबल पेन हो सकती है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पाई जाती है। अब आता है लेफ्ट इलियक रीजन। अब इस एरिया में कौन कौन सी पॉसिबल पेन हो सकती है। इसमें हो सकती है कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस, ओवेरियन टॉर्जन, टीडीए और ओवेरियन सिस्ट। ये हैं जो पॉसिबल पेन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एब्डोमिनल रीजन्स और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स की वजह से जो कि पेन पॉसिबल पाई जा सकती है हमारे एब्डोमेन में। आपको ये एब्डोमेन के बारे में जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।